फैटी लिवर क्या होता है? फैटी लिवर बहुत ही कॉमन बीमारी है। आजकल क्या हो रहा है कि सब्जियों में पेस्टिसाइड का यूज़ हो रहा है। जी। हम लोग तेल और घी का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, रिलेटिवली जंक फूड, फास्ट फूड का यूज़ ज़्यादा हो रहा है। साथ में एफ्लुएंस बढ़ने की वजह से ऑब्वियस बचपन से ही बर्गर, पिज़्ज़ा, चीज़, जी। बटर, इन सभी का कंजम्पशन बढ़ रहा है। जी। तो लिवर का काम होता है फैट को पूरी बॉडी में जगह जगह पर भेजना और जो अननेसेसरी फैट है उसको एक्सक्रीट आउट करना जी। इंटेस्टाइन में। जब हम ज़्यादा तेल लेते हैं और लिवर की कैपेसिटी को एक्सीड कर जाते हैं तो वो तेल जो है लिवर में जमा होने होने लगता है, उसी को हम बोलते हैं फैटी लिवर। जी। मल्टीपल कॉज है। मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो है ज़्यादा ऑयल कंज्यूम करना, चाहे वो आप सब्जी में ले रहे हो या बटर ले रहे हो या डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से आप ऑयल कंज्यूम कर रहे हो। आप जी। दूध पी रहे हो जो फुल फैट मिल्क रहता है उसमें भी बहुत ऑयल रहता है। इसके अलावा जो मेजर रीज़न है वो है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। जी। मीन्स कोई काम नहीं कर रहे हो आप, चेयर वर्क है आपका, वाइट कॉलर जॉब है, आप घर में ही रहते हैं पूरे टाइम या ऑफिस में ही रहते हैं पूरे टाइम, आपका वॉकिंग मिनिमल है, आप दिन में 3 किलोमीटर भी वॉक नहीं कर रहे हैं। जी। तीसरा कॉज है जो हाई पेस्टिसाइड्स वेजिटेबल्स मार्केट में आ रहे हैं। हम्म। तो इन सभी कॉजेज़ को मिलाकर आपका फैटी लिवर आजकल बहुत कॉमन है, चाहे बंदा अल्कोहल ले रहा हो या अल्कोहल नहीं ले रहा हो। जी। सभी में फैटी लिवर, ग्रेड 1 फैटी लिवर इज़ ऑलमोस्ट अ पैंडेमिक। इट इज़ ऑलमोस्ट इन एवरीवन। जी। सर, ये फैटी लिवर कुछ टाइप्स होते हैं इसके? फैटी लिवर के टाइप्स नहीं होते, ग्रेडिंग होती है। जी। तो फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 करके होता है। ग्रेड 1 सबसे माइल्ड, ग्रेड 2 जी। मॉडरेट और ग्रेड 3 सीवियर टाइप में होता है। जी। सर, इसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं? फैटी लिवर का सबसे कॉमन सिम्टम जो है वो होता है खाना खाते ही आपको एक भारीपन महसूस होगा राइट साइड में जहाँ पर लिवर होता है। जी। इसके अलावा यदि ग्रेड बढ़ गई है, ग्रेड 2, 3 में आप पहुँच रहे हो तो आपको एक डल एकिंग पेन, लगातार बने रहने वाला भारीपन और दर्द महसूस होगा आपके राइट साइड के पेट में। जी। यदि ग्रेड हाई है, ग्रेड 3 है और स्टीटोहेपेटाइटिस हो गया है तो और सिम्टम्स भी मिल सकते हैं। भूख ना लगना, भूख कम लगना, जी। ये भी एक सिम्टम आ सकता है। फिर यदि लिवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं तो एएसटी, एएलटी जो एंजाइम्स हैं वो बढ़े हुए मिलेंगे। जी। हो सकता है बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिले। तो यही सारे सिम्टम्स हैं पेशेंट में आते हैं। जी। सर, आपने ईएसटी एएलटी की बात की, ये क्या होता है? एएसटी, एएलटी बहुत ही इंटरेस्टिंग है अभी रिसेंटली, क्योंकि एक डॉक्टर साहब ने भी इसको मेंशन किया था कि जी। शादी से पहले यदि आपको कुछ चेक करना है तो एक एसजीओटी, एसजीपीटी टेस्ट करवाइए। जी। उससे आप पता कर सकते हैं कि कितने साल में कार्डियक अटैक उसको आने वाला है या क्या समस्या है। तो ये बहुत ही रिलेवेंस है अभी रिलेटिव रिसेंट टाइम में। बट एएसटी, एएलटी स्पेसिफिकली हम लिवर में ही यूज़ करते हैं अब। जी। मॉडर्न साइंस में एएसटी, एएलटी का कार्डियक वैल्यू उतना नहीं रहा है। जी। एएसटी, एएलटी बेसिकली एंजाइम्स हैं जो कि लिवर के डैमेज को बताते हैं, लिवर कितना डैमेज है। जी। ये एंजाइम्स जनरली 50 से कम होते हैं, इनकी मात्रा जो है 50 यूनिट पर लीटर से कम होती है। यदि इससे ऊपर है तो जितना ज़्यादा मात्रा है उतना ज़्यादा लिवर में डैमेज है। लिवर फंक्शन टेस्ट एक टेस्ट होता है जिसमें कि एसजीओटी, एसजीपीटी का ही दूसरा नाम एएसटी, एएलटी है। उसके अलावा बिलिरुबिन भी करते हैं, एल्ब्यूमिन भी करते हैं और एक और एंजाइम एएलपी भी करते हैं। तो ऑल इन ऑल इन सभी से आपको पता चलता है कि लिवर की हेल्थ कैसी है। कैसी है? जी। सर, और इसका फिर ट्रीटमेंट क्या है? फैटी लिवर का बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है, वो है वजन कम करना जी। और डेली या तो वर्कआउट करना या फिर एक्सरसाइज करना या रनिंग करना। जी। प्राइमरी मोटिव है वजन कम करना। दूसरा, डाइट में ऑयल कम लेना। डाइट में यदि आप ऑयल कम लेंगे तो ऑब्वियसली फैट डिपोजिशन अपने आप कम कम होगा। होता चला जाएगा और एक्सरसाइज करेंगे तो पूरा फैट बर्न आउट हो जाएगा। जी। फिर कभी कभी कुछ कारण ऐसे होते हैं कि B12 की डेफिशिएंसी है या पर्टिकुलरली वो फैक्टर्स जो कि लिपिड की मेटाबॉलिज्म को, लिपिड के ट्रांसपोर्ट को शरीर में हेल्प करते हैं, उन्हीं की ही कमी है। जी। तो फिर हमें सप्लीमेंट भी देने पड़ते हैं, जैसे मेथियोनिन का सप्लीमेंट देते हैं या जी। B12 का सप्लीमेंट देते हैं।
तो इस तरीके के सप्लीमेंट भी हमें चलाने होते हैं। कभी कभी विटामिन ई भी देते हैं कि डैमेज कम हो, या कोलेस्ट्रॉल निकालने की एक दवाई होती है, जी उस दवाई को देते हैं जिससे कि कोलेस्ट्रॉल जो एक्स्ट्रा है वो भी निकल जाए। जी सर, इसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है? नहीं, फैटी लिवर में सर्जरी की जरूरत नहीं होती है, बट फैटी लिवर यदि अनट्रीटेड रहता जी। है तो वो फाइनली सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, लिवर फेलियर हो जाता है, उस समय फिर आपको लिवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। जी सर, ये डेंजरस कंडीशन क्रिएट कर सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल कर सकता है। यदि आप फैटी लिवर पर ध्यान नहीं देंगे और लगातार फैटी लिवर चलता रहेगा तो एक समय आएगा जब लिवर काम करना बंद कर देगा। सर, लिवर रिप्लेसमेंट ही हो सकता है, और कोई सॉल्यूशन है? नहीं, लिवर एक बार यदि काम करना बंद कर दिया, लिवर में रिजनरेटिव पावर बहुत ज़्यादा होती है, जी तो लिवर अंतिम सांस तक लड़ता है। यदि उसके तक भी आपने ध्यान नहीं दिया जी तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है लिवर को बचाना। जी इसका रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है? लिवर ट्रांसप्लांट ही होता है, रिप्लेसमेंट कुछ नहीं हो सकता। यदि एक बार आपका लिवर फेल हो गया और सिरोसिस में चला गया, जी। लिवर फेल भी सिरोसिस में यदि चला गया तो फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है अदर देन ट्रांसप्लांट। जी, और फैटी लिवर में प्रिकॉशन क्या क्या रखनी चाहिए ऑयल के अलावा? फैटी लिवर में आप ऑयल कम खाएं, ऑयल फ्री कुकिंग करें और डेली वर्कआउट करें, जैसा मैंने आपको बताया। कुछ जी। फूड सप्लीमेंट जो है वो आप ले सकते हैं। जी विटामिन ई ले सकते हैं, एक मेडिसिन होती है यूडी लिव, जिसका काम होता है, या उसका जो जेनरिक नेम है अर्सोडिऑक्सीकॉलिक एसिड होता है, तो उसका काम ये है कि वो फैट को बाहर निकालती है, कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालती है। बट मेडिसिन हमेशा डॉक्टर की गाइडेंस में ही लेना चाहिए, विदाउट डॉक्टर गाइडेंस मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। सर, फैटी लिवर में और बॉडी वेट में क्या कनेक्शन है? आपको मैंने बताया फैटी लिवर जनरली उन्हीं में होता है जिनकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होती है, मतलब जो काम नहीं करते हैं, जिनका वाइट कॉलर जॉब है, जिनका चेयर वर्क है, जो चेयर पर ही रहते हैं। तो जो चेयर पर रहेगा और खाना ज़्यादा खाएगा, फैट ज़्यादा खाएगा, जंक फूड ज़्यादा खाएगा तो मोटापा हो जाएगा। तो मोटे लोगों में फैटी लिवर ज़्यादा मिलता है। तो ओबेसिटी और फैटी लिवर का डायरेक्ट रिलेशन है। यदि बॉडी वेट ज़्यादा है तो फैटी लिवर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, ज़्यादा होती है।